रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। उस पर कमाल ये है, दिखता नहीं मदारी। ये जिंदगी एक रंगमंच है। कुछ लोग तलाश रहे हैं कि मंगल पर जीवन है या नहीं, और कुछ लोग तलाश रहे हैं कि जीवन में मंगल है या नहीं। शोहरतों का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होता, जो दिल पर राज करे वो भी मशहूर होता है। जलो सिर्फ वहां जहां आपकी जरूरत हो, उजालों में चरागों के मायने नहीं होते। अकेले होना और अकेले रोना आपको मजबूत बना देता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है, और वक्त सबका आता है। बस सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं। अपनी बुराई सुनने की हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आलोचक बुरा नहीं है, वो तो जीवन में साबुन की तरह काम करता है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है। तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, फिर लोग तुम्हें गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुरा सकता है, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता। पशु चाहे भी तो नहीं मुस्कुरा सकता। हंसना तो सिर्फ मनुष्य के भाग्य में ही है। इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना, और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। अपनी आंखों और जुबान को संभाल कर रखो, सब कुछ संभल जाएगा। खामियां नहीं खूबियां तलाशो तो जाने, है आदमी जानवर पर इसमें इंसान को तराशो तो माने। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तो तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझता वो आपके शब्द और भावनाओं को क्या समझेगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। अगर एक दिन हम सबको अपनी अपनी परेशानियां टेबल पर रखने और उन्हें आपस में बदलने की इजाजत मिल जाए, तो यकीन कीजिए हर कोई चुपचाप अपनी ही परेशानी वापस उठा लेगा। नानक दुखिया सब संसार। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे सब पहचाने, पर साथ ही उसे ये चिंता भी सताती है कि उसे कोई सही में ना पहचान ले। बीतता तो वक्त है, लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं, और सुख आता है तो भटक जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि समय आता है तो अपने साथ साथ हर चीज का जवाब लाता है। दुआएं मिल जाए सबकी बस यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर भी मिल ही जाया करती हैं। उलझने तो हैं बहुत, पर सुलझा लिया करता हूँ। फोटो खिंचवाते वक्त अक्सर मुस्कुरा लिया करता हूँ। क्यों नुमाइश करूं मैं अपने माथे की सिकन की, मैं अक्सर मुस्कुरा के इन्हें मिटा दिया करता हूँ। अहम ने ये वहम पाल रखा है कि सारा कारवां मैंने ही संभाल रखा है। हमारी जिंदगी में होने वाली हर एक चीज के जिम्मेदार हम खुद हैं। इस बात को हम जितना जल्दी मान लेंगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। अहंकार उसी को होता है जिसने बिना संघर्ष के सब पा लिया हो, पर कदर करना वही जानता है जिसने मेहनत से हासिल किया हो। उदासी यानी अतीत में मन, तनाव यानी भविष्य में मन, शांति यानी वर्तमान में मन। धन्यवाद से खोता कुछ भी नहीं, पर मिलता बहुत कुछ है, और शिकायत से मिलता कुछ भी नहीं, पर खोता बहुत कुछ है। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना,
और दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। ये आंसू भी एक परेशानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वाले के लिए अनमोल है और ना समझने वाले के लिए सिर्फ पानी है। जीवन महान चीजों से नहीं बनता, ये बहुत छोटी छोटी चीजों से बनता है। छोटी छोटी चीजों का आनंद लेने से, जैसे सुबह की चाय का एक कप, उसे पूरी समग्रता से पियो। जैसे ये चाय का आखिरी कप हो, उसके हर घूंट का आनंद लो। ऐसे ही जिंदगी के हर क्षण का आनंद लो। ख्याल रखना, तुम्हारी संगति ही तुम्हारा निर्माण करती है। तुम जैसों के पास बैठोगे वैसे हो जाओगे। दरअसल तुम उन्हीं के पास बैठते हो जैसा तुम होना चाहते हो। यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे। और अगर आप सबसे खुश हैं तो निश्चित ही आपने लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज किया होगा। रिश्ता जब आंसू पोंछने की बजाय आंसू देने वाला हो जाए तो समझ लेना कि उस रिश्ते ने अपनी उम्र पूरी कर ली है। ये इंसानी फितरत है। बुराई की तरफ इंसान दौड़ कर चला जाता है, जबकि अच्छाई की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी हर खास बात पर विश्वास करें तो आप आम बातों में भी सच्चे बनो। एक छोटी सी चींटी आपके पैरों को काट सकती है, परंतु आप उसके पैरों को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझें। वो जो कर सकता है शायद आप ना कर पाएं। यदि आपकी आंखें सकारात्मक हैं तो आप दुनिया से प्रेम करेंगे, और यदि आपकी जीभ सकारात्मक है तो दुनिया आपसे प्रेम करेगी। कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ कर देते हैं, और अक्लमंद लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आप अपने अहंकार का इलाज चाहते हो या चाहते हो कि अहंकार आपको छू भी न पाए, तो अपने हाथ से एक मुर्दे को नहला कर देखिए। यदि ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फिजूल खर्ची से बचा करो। किसी दूसरे इंसान का व्यक्तित्व और रवैया आपकी जिम्मेदारी नहीं। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव आपका ठेका नहीं है। जो कुछ आप हैं बस वही सब कुछ है। इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलें, खुद पर ध्यान दें, खुद को बेहतर करें। लोगों के बारे में वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। मुझे बच्चों की ये आदतें बहुत पसंद है। वो रो कर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। वो मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं। वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर सुलह कर लेते हैं और दिल में मेल नहीं रखते। वो मिट्टी का घर बनाते हैं और खेल कर उसे गिरा देते हैं, और ये सबक दे जाते हैं कि ये दुनिया कुछ ही दिनों का बसेरा है। अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस आंखें बंद करके अपने जमीर से पूछो। राह तो सब सीधी ही है, मोड़ तो सारे मन के हैं। किसी से भी आदर्श होने की अपेक्षा मत करो, ना ही ये सोचो कि तुम आदर्श हो। सब इस दुनिया में सीखने आए हैं, सभी गलतियां करते हैं, दूसरे भी और आप भी। बस दूसरों की गलतियां आपकी गलतियों से अलग होती हैं। यही सोचकर किसी इंसान की निंदा, चुगली या उपेक्षा मत करना, क्योंकि इससे आपका मन भी नकारात्मक हो जाता है। एक प्रसिद्ध चीनी कहावत है, ध्यान से सुनना। मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो मुझे याद रहता है, जब मैं करता हूँ वो मुझे समझ आता है। दुनिया में सभी लोग खूबसूरत होते हैं, बदसूरती तो हमारी सोच और रवैये में होती है। हम में से कुछ लोग निराश हो जाते हैं और ये सोचने और मानने लग जाते हैं कि जीवन में उनसे कुछ काम न हो सकेगा, वो कुछ करने योग्य ही नहीं है, वो व्यर्थ हैं। पर ऐसा नहीं होता।
याद रखना कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो योग्य न हो। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र का भाग न हो। कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना हो। जहर का इलाज भी जहर से होता है। इस संसार में न तो कुछ व्यर्थ है न ही अयोग्य। हमें अयोग्य बनाती है हमारी सोच। अगर आप खुद से प्रेम करते हो तो आप दूसरों से भी प्रेम कर सकते हो, क्योंकि आप दूसरों को वही दे सकते हो जो आपके पास है, वो नहीं जो आपके पास है ही नहीं। जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, पर हम अक्सर बंद दरवाजे को इतने अफसोस से देखते हैं कि हमें वो दरवाज़ा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। इस विचार से जिसका मन और मस्तिष्क नियंत्रण में रहते हैं उसे कभी चिंता नहीं सताती। बस अपने कर्म करते जाओ, फल उस ईश्वर पे छोड़ दो। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो सदैव करते रहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। याद रखना कि आदमी तीन ही अच्छे होते हैं। एक वो जो इस जहां से विदा हो गया, दूसरा वो जो इस जहां में अभी आया ही नहीं, और तीसरा वो जिससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। तुम दूसरों की राह से रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी मंजिल का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। पेड़ जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही कम होगा। इसलिए ऊंचे बनने की बजाय बड़े बनने की कोशिश करो। गरीब होते हुए भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, ये गुण बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें चाहते हैं और दिल से चाहते हैं। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो। ऐसा ना हो कि उसमें कोई बुराई निकल आए, और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो। हो सकता है उसमें कोई अच्छाई नजर आ जाए। किसी का गुण देखना हो तो मन को कैमरा बना लो। किसी का अवगुण देखना हो तो मन को आईना बना लो। दुखी रहना है तो हर किसी में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो हर किसी में गुण खोजो। बहुत खुशनसीब हो आप अगर आपका नाम कोई अपनी प्रार्थनाओं में लेता है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी है तो बैंक बैलेंस और अपनी तिजोरियां मत देखना। बस एक आंसू गिरा कर देख लेना कि कितने लोग उसे पहुंचने आते हैं। जिंदगी में कभी उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके भी फिर से तुम्हारे पास आ जाए। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखना। जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहना। समझे बिना किसी को पसंद ना करना, और समझे बिना किसी को खो न देना। कई बार इंसान जुबान के कड़वे होते हैं मगर दिल के नहीं। कई बार फिक्र दिल में होती है जुबान में नहीं, और कई बार गुस्सा जुबान में होता है दिल में नहीं। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। बहुत सी जगह खामोश रहना पड़ता है। दिल बड़ा करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। सफल रिश्तों का ये उसूल है, बातें भूलिए जो फिजूल है। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज्यादा खास होता है, क्योंकि मुस्कान तो सभी के लिए होती है मगर गुस्सा सिर्फ उसी के लिए होता है
जिसे हम खोना नहीं चाहते। सच्चा दोस्त जितनी बार भी रूठे उसे मना लिया करो, क्योंकि सच्चे मोती हर बार बिखरने पर चुन लिए जाते हैं। अच्छे इंसान का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उसे संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। अनमोल हैं वो लोग जो आपकी आवाज़ से आपका हाल बता देते हैं। कैसे पता चले कि कौन कितना कीमती है? एक खूबसूरत जवाब, जिस इंसान में जितना एहसास होगा वो उतना ही ज़्यादा कीमती होगा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, जो अपना हुआ तो समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा। रिश्तों में 3 सुनहरे उसूल गांठ बांध लो, उससे जरूर माफी मांगो जिसे आप चाहते हो। उस इंसान को कभी मत छोड़ो जो आपको चाहता है, और उससे कुछ मत छिपाओ जो तुम पर एतबार करता है। जरा सी रंजिश पर न छोड़ अपनों का दामन, जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे? किससे रूठोगे, किसे मनाओगे, किसे माफ करोगे और किसे सजा दोगे? क्या कागज के लाखों टुकड़े उसे वापस ले आएंगे? कभी नहीं। इसलिए जो पास है उसकी कदर करना सीख लो, वरना वक्त आपकी बेकदरी पर बिल्कुल भी चकित नहीं होगा। कुछ हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो। यूं तो बहुत परेशानियां हैं तुमको भी और मुझको भी, पर कुछ फैसले वक्त पर डाल दिया करो। न जाने कल कोई हंसाने वाला मिले या ना मिले, इसलिए सारी हसरत आज ही निकाल लिया करो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।